अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1.1 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 1.1 और सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 दोनों कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मेथनॉल क्या हो रही है? बर्न हो रही है, जल रही है इस इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है और साथ में ऑक्सीजन के 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ वाटर। इफ 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल आर बर्न इन ऑक्सीजन, अगर 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल बर्न हो रही है ऑक्सीजन में, तो कैलकुलेट करना है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड हो रहे हैं और कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या गिवन है, मोल्स ऑफ मेथनॉल। मोल्स ऑफ मेथनॉल गिवन है, कितने हैं? 3.50 मोल्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पहला पार्ट करें हम लोग, ये पहले पहला पार्ट करें। ठीक है, अब अगर स्टोकियोमेट्रिकली अब इसको हम लोग बैलेंस करके लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीजन को। तो 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल हमने जो फाइंड आउट करना होता है ना, वो हम लोग किस पे रखते हैं? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे रखते हैं। और जो हमें मालूम होता है वो हम लोग क्या रखते हैं? लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ठीक है, जो हमें मालूम होता है वो लेफ्ट साइड पे, और जो मालूम करना है, जो हमें मालूम नहीं होता, वो हम लोग राइट साइड पे रखते हैं। 2 मोल्स ऑफ मैथनॉल यानी CH3OH इज इक्वल टू 2 मोल से मैथनॉल के और कितने हैं? 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब जब 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ CH3OH, तो इस 2 को ला के 3 से डिवाइड कर दे, 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल होगा तो कितना होगा? 3/2 होगा। 2 कहाँ से लाई हूँ मैं? इस 2 को डिवाइड कर दी। अब मुझे कितना मोल गिवन है? 3.50 मोल गिवन है ना, 3.50 मोल ऑफ CH3COH। तो 3/2 मल्टीप्लाई 3.50 को यहाँ में मल्टीप्लाई कर दूंगी ऑफ ऑक्सीजन। अब सिंपली क्या करना है? 3/2 मल्टीप्लाई विथ 3.50, 5.25 आ गया। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या हमारे पास? सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है कि हमने मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर आप लोग इक्वेशन को देखें, 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है? जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल होंगे, हमारे पास वाटर कितना है? कितना गिवन है इक्वेशन है? 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, H2O लिख रही हूँ। अब इसके बाद हमें क्या कहा है? अब हमने 1 मोल का बताना है, तो 1 मोल ऑफ से एक बार हमें जो इक्वेशन में गिवन है वो लिखा है। एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमने सिंपली ए सिंगल का गिवन होगा। सिंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 4/2। तो 4/2 मोल ऑफ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैंसिल कर देती, 2 कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3.50 मोल है, 3.50 मोल ऑफ CH3OH कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 3.50 मोल ऑफ वाटर। अब इसके बाद आप लोगों का आंसर निकल आएगा, आप लोग बस आंसर आ जाएगा 7.00 मोल ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है, स्टोकियोमेट्रिकली बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ऑफ मेथनॉल इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन था 4 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल निकालना है तो हम लोग 4 को डिवाइड कर देंगे 2 पे और 2 आ जाएगा। अगर कटिंग ना भी करें 4/2 भी रखें तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। और उसके बाद आप लोगों के पास इक्वेशन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है कि इतने मोल हैं किसके? मेथनॉल के, जो हमारे पास मैयर करके हैं 3.50, तो वो क्या कर देंगे हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज करने लगे हैं। हमें कहा है कि NH3 इज़ एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए NH3 यानी अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ N2NH2, और इसके लिए क्वेश्चन हमें गिवन है, ये इससे बनती है। ठीक है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ NH3। अगर हमें 5 मोल्स चाहिए तो हम लोगों को ये इनके मोल्स कितने चाहिए होंगे, तो हमने ये आंसर फाइंड आउट करना है, जबकि आंसर हमें नीचे बॉक्स में गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा बहुत नोट कर लिया, जो डाटा वगैरह है
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें कहा हुआ है कि हमें इक्वेशन गिवन है N2 + 3H2 गोज़ टू फॉर्म 2NH3। हमें कहा हुआ है 5 मोल्स ऑफ NH3। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, यानी N2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, N2 सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको एक तरफ रख लेंगे, जो हमें गिवन है ना मालूम है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे रखेंगे। 2 मोल्स, अब स्टोक्योमेट्रिकली हम लोग देख रहे हैं बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक, स्टोक्योमेट्रिकली आप लोग लिख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NH3। इक्वेशन में कितना 2 मोल्स ऑफ NH3 है, इज इक्वल टू कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ N2 है, एक ही मोल है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 5 मोल, 5 मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मोल से चले 1 करेंगे, 2 के बाद हम लोग 1 पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 स्टेप में होता है। 1 मोल ऑफ NH3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, यानी 2 को इधर डिवाइड कर दिया ऑफ N2। अब इसके बाद हमें क्या कहा है कि हमने 5 मोल निकालने हैं। 5 मोल ऑफ NH3 जब होगा तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना बनेगा, 1/2 × 5, ये पास क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, हमने हाइड्रोजन भी फाइंड आउट करना है, H2। ठीक है, H2 फाइंड आउट करना है, हम लोग क्या करेंगे, स्टोक्योमेट्रिकली 2 मोल ऑफ, अब हमें क्वेश्चन में NH3 का गिवन था ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी NH3 को लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 मोल ऑफ NH3 विच इज़ इक्वल टू कितने मोल हैं हाइड्रोजन के क्वेश्चन इक्वेशन में आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कितने मोल हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 मोल ऑफ NH3 हमें कितना देगा, 2 को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दें, कंप्लीट डिवाइड ना करें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें, ऑफ H2। अब 5 मोल हमने फाइंड आउट करना है, 5 मोल हमें कितना दे सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है 5 मोल जब होगा। हमने जो पहली दो इक्वेशन जो बनाई है वो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक है, जो दूसरी होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक हम लोग करेंगे 3/2 × 5, जो ये वाली जो लास्ट स्टेप में जो वैल्यू होगी ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 2.5 आ गया, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।